जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 9 जून 2026 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने। तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने फ्रेंच ओपन 2026 में मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसलिए इन्हें आप नोट जरूर करिएगा। तो विजेता बने हैं अलेक्जेंडर ज़वेरेव और उप विजेता बने हैं फ्लेवियो कोबोली जो कि इटली के हैं। और यह अलेक्जेंडर ज़वेरेव के कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 1891 में हुई थी। रोलान गैरोस इसे बोला जाता है। पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन होता है। ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है यानी मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। हर साल इसका आयोजन मई के अंत और जून की शुरुआत में होता है। और सबसे ज़्यादा पुरुष खिताब जीता है फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल ने 14 बार, और सबसे ज़्यादा महिला का खिताब जीता है क्रिस एबर्ट ने 7 बार। दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसको जीता है मीरा एंड्रीवा ने जो कि रूस की हैं, और इन्होंने हराया किसको है, माजा स्वालिंस्का को जो कि पोलैंड की हैं। और यह मीरा एंड्रीवा के कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन 2026 के पुरुष और महिला दोनों के विजेता आप जरूर नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हान सियोंग सूक किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो दोस्तों, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं ली जे म्योंग, उन्होंने हान सियोंग सूक को देश का अगला प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया है। अब संसद की मंजूरी मिल जाएगी तो ये प्रधानमंत्री बन जाएंगी। और ये साउथ कोरिया की हिस्ट्री की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले हान म्योंग सूक 2006 से 7 तक प्रधानमंत्री के पद पर रही हैं। दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। सियोल इसकी राजधानी है। ली जे म्योंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं और वॉन यहाँ की करेंसी है। पड़ोसी देश है इसका उत्तर कोरिया, और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है, इसके बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो डेनमार्क की पीएम बनी है मेटे फ्रेडरिक्सन, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं खलीलुर रहमान जो कि बांग्लादेश के हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लांग बने हैं। विश्व बैंक में भारत के प्रतिनिधि नीलकंठ मिश्रा। यूनाइटेड नेशन टूरिज्म की प्रमुख बनी है शेखा नासर अल नोबाइस। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान। मंगोलिया के पीएम बने हैं उचरल न्याम ओशोर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ टेस्ट इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ टेस्ट इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट खेला है, यानी कि अभी अफगानिस्तान के साथ एक टेस्ट था तो उसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 564 रन बनाए थे। और फिर इसके बाद अफगानिस्तान की टीम आई, उसने पहली पारी में 152 रन बनाए, ऑल आउट हो गई। फिर भारत ने उनको फॉलो ऑन दिया था और फॉलो ऑन में वो 112 रन ही बना पाए। इस प्रकार से भारत ने जीत हासिल कर ली 300 रन से और एक पारी से। तो ये भारत के इतिहास की यानी टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ। तो दोस्तों, अभी भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो एकमात्र टेस्ट हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लामपुर, चंडीगढ़, पंजाब में। ठीक है, रनों के अंतर के लिहाज से अगर हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी टेस्ट जीत इंग्लैंड के खिलाफ है 434 रन से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल हो गया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हाल ही में शामिल हुआ है।
और ये भारत का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो इस योजना में शामिल हुआ है। तो देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, तो जब तक ममता बनर्जी की सरकार रही है तब तक ये योजना वहाँ पर लागू नहीं थी। अब बीजेपी की सरकार आ गई है तो वहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया गया है। तो इसके तहत अब जो लाभार्थी होंगे उनमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का फ्री और कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो शुरुआत है ये 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची शहर से हुई थी। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो कोलकाता इसकी राजधानी, RN रवि यहाँ के गवर्नर, शुभेंदु अधिकारी यहाँ के मुख्यमंत्री, 294 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। नेशनल पार्क है सुंदरबन, गोरुमारा और जल्दापाड़ा, बक्सा और सिंगालीला और नेओरा घाटी, ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्त्री राइड पहल शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना में हाल ही में स्त्री राइड पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, ये जो स्त्री राइड पहल शुरू की गई है इसमें महिलाओं के द्वारा कैब, ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक बाइक चलाई जाएंगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई महिला यात्री है और वो ऑटो रिक्शा या कैब बुक करना चाहती है तो वो ऐसे कैब को बुक कर सकती है जिसमें ड्राइवर भी महिला हो, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित फील कर सकेगी। ठीक है, तो स्त्री राइड पहल की शुरुआत तेलंगाना महिला सुरक्षा विभाग ने की है। तेलंगाना की बात करें अगर हम तो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। हैदराबाद इसकी राजधानी है। ए रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस के हैं ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शिव प्रताप शुक्ला राज्यपाल हैं। 119 विधानसभा, लोकसभा की 17 और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं गोदावरी और कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दर्ज की गई है। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम प्रजनन दर है और ये प्रजनन दर कितनी है? 0.9। ठीक है, तो 0.9 प्रजनन दर दर्ज की गई है। यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक महिला कम से कम एक बच्चे को जन्म दे रही है, जबकि औसत कितना है? यानी कि भारत की जनसंख्या को संतुलित रखने के लिए जो औसत है वो 2.1 है। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का औसत कितना है? 0.9। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैपिटल इसकी श्री विजयपुरम है। LG हैं DK जोशी और ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच में है। 8,249 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत है सैडल पीक और इसका दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसमें 836 द्वीप शामिल हैं जिसमें केवल 31 द्वीपों पर ही आबादी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत का मैप है और यहाँ पर स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अंडमान आइसलैंड है और ये निकोबार आइसलैंड है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भूटान में स्थित खोर लुचू जल विद्युत परियोजना से बिजली खरीदेगा? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने भूटान में स्थित खोर लुचू जल विद्युत परियोजना से 511 मेगावाट बिजली खरीदने की अनुमति दी है। ठीक है, और यह समझौता 30 साल के लिए हुआ है। खोर लुचू जल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह 600 मेगावाट रन ऑफ द रिवर परियोजना है। इस परियोजना को ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और टाटा पावर के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के खतरनाक साउथ कोल मार्ग से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा निशा शशि कुमार। तो तमिलनाडु के चेन्नई की 16 साल की निशा शशि कुमार हैं। तो उन्होंने नेपाल के खतरनाक साउथ कोल मार्ग से
माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, ठीक है, और वो इस मार्ग से जाने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है, ठीक है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 32वीं बार फतह हासिल की है, ठीक है। इस प्रकार से वो दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 32 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेपाल में से सागर माथा या आसमान का माथा और तिब्बत में से चोमोलुंगमा या ब्रह्मांड की माता कहा जाता है। इसका नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने पहली बार इसके शिखर पर कदम रखा था। बनछेद्री पार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? जापान की जुनको ताबेई, जिन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली दिव्या सिंह साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय और विश्व की दूसरी महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा हरियाणा में। तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन हाल ही में चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 की, तो ये भारत के उत्तरी राज्यों की विधानसभाओं का एक समूह है। यानी कि भारत के जो उत्तरी राज्य हैं, उत्तर हिस्से में जो राज्य हैं, उनकी विधानसभाओं का एक समूह है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब शामिल हैं। इसका उद्देश्य है संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना, विधायकों के बीच सर्वोत्तम संसदीय प्रथाओं का आदान प्रदान करना। सम्मेलन की बात हुई तो कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो एपेक शिखर सम्मेलन 2026 चाइना में, COP 31 2026 तुर्की में आयोजित होगा, G20 शिखर सम्मेलन 2026 अमेरिका में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में होने जा रहा है, नाटो शिखर सम्मेलन 2026 तुर्की में, ग्लोबल बिंग्स कैडस समिट 2026 भारत में, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2026 केन्या में, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 फ्रांस में और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिपरी की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? 190 हो गई है, ठीक है। यानी कि भारत में न्यूक्लियर वेपन्स अब कितने हैं? 190 हैं, ठीक है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 हैं। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी ने। रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, इसके पास 5,420 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका दूसरे नंबर पर है, इसके पास 5,042 परमाणु हथियार हैं। सिपरी की बात करें तो इससे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाता है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। स्टॉकहोम में इसका मुख्यालय है, जो कि स्वीडन में है। इसका उद्देश्य है वैश्विक शांति, सुरक्षा और संघर्षों पर शोध करना, हथियारों के उत्पादन, व्यापार और निर्यात आयात पर आंकड़े प्रकाशित करना। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अभी 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? वर्ल्ड ओशंस डे मनाया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया गया है। तो ये 2 पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर लूसेंट और इसके अलावा जो अर्जुन जी इस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉम्बो पैक भी आपको ऐप पर मिल जाएगा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर टेस्ट मिल जाएंगे आपको। ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, अभी लॉन्च की गई है, इसको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। तो दोस्तों मई की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है, तो इसको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब मीरा एंड्रीवा ने जीता है। उनका रिलेशन किस कंट्री से है? रूस।
दुर्लभ काराकल किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में भारत में यूनाइटेड नेशन वुमेन की नई कंट्री रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी है? शोको इशिकावा। नॉर्वे चेस 2026 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद। रूस ने भारत को किस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की पेशकश की है? सुखोई 57। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का टाइटल किसने जीता है? भारत। हाल ही में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया है? 51। छत्रपति शिवाजी महाराज की 12 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में प्राकृतिक गैस का भंडार कहाँ पाया गया है? तो अंडमान द्वीप समूह और के पूर्वी तट पर। जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के 19 रेलवे जोन डिस्कस करेंगे। तो उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय नई दिल्ली में, उत्तर पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है ये गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का गुवाहाटी, पूर्वी रेलवे का कोलकाता, दक्षिण पूर्वी रेलवे का कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली और पश्चिम रेलवे का मुंबई, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर, मध्य रेलवे का मुंबई, पूर्वोत्तर रेलवे का लखनऊ, पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर और दक्षिण तटीय रेलवे का विशाखापट्टनम और कोलकाता मेट्रो रेलवे का कोलकाता। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था आर प्रज्ञानंद। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर आर प्रज्ञानंद बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के जीके जीएस की ये सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप 4000 से ज़्यादा टेस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं।